गरबाजी इश्क की बाजी है, जो चाहे लगा दो डर कैसा। गरबाजी इश्क की बाजी है, जो चाहे लगा दो डर कैसा। जीत गए तो क्या कहना, जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात नहीं। नमस्कार, जय श्री राम। चार्ट ऑफ द वीक के एक विशेष संस्करण में आप सभी लोगों का गर्मजोशी से स्वागत है। देखिए, चार्ट ऑफ द वीक में हर सप्ताह पूरे बाजार के सबसे बेहतरीन, सबसे विशेष चार्ट्स को शोकेस किया जाता है और आज भी बेमिसाल चार्ट्स आपके लिए मैं लेकर के आया हूं। लेकिन चार्ट ऑफ द वीक की बात करें उससे पहले आइए पैटर्न ऑफ द वीक की बात करते हैं। देश दुनिया के अगणित चार्ट खोजकर हर सप्ताह मैं आपके लिए ले आता हूं एक नायाब पैटर्न, और इस सप्ताह भी इस कड़ी में एक जबरदस्त पैटर्न आपके सामने रखने वाला हूं। इस पैटर्न का जिक्र तो आपने शर्तिया सुना होगा, लेकिन शायद दीदार न हुए हों। तो आइए आज इस नए पैटर्न की चर्चा करते हैं जिसको ब्रेक अवे गैप कहा जाता है। ब्रेक अवे गैप एक बहुत ही विशेष पैटर्न होता है जिसमें पिछले दिन के हाई के मुकाबले अगले दिन का लो काफी ऊपर होता है। यह आमतौर पर किसी नई खबर के आने से या किसी नए न्यूज इवेंट के चलते स्टॉक में बड़े प्राइस जंप के कारण होता है। अगर किसी नए ट्रेंड की शुरुआत में ब्रेकअवे गैप बने तो उसको बहुत तरजीह दी जाती है। तो जाने कितने ऐसे ऐतिहासिक अप ट्रेंड हैं जिनकी शुरुआत ब्रेकअवे गैप से हुई थी। आज एक बहुत ही शानदार ब्रेकअवे गैप के दर्शन करेंगे पैटर्न ऑफ द वीक में, और यह चार्ट है ट्विटर का वीकली चार्ट। जी हां, ट्विटर के चार्ट को देखेंगे आज पैटर्न ऑफ द वीक में, जहां एक बहुत ही शानदार ब्रेकअवे गैप बनता आपको दिखाई पड़ेगा। देखिए, हाल फिलहाल में हम जानते हैं कि ट्विटर काफी खबरों में है, सरगर्मियां बढ़ गई हैं। इलॉन मस्क ट्विटर खरीदने के इच्छुक दिखाई पड़ रहे हैं और उसी के चलते ट्विटर के वीकली चार्ट पर एक बड़ा गैप दर्ज हुआ। याद रखिएगा कि वीकली चार्ट पर आमतौर पर गैप्स नहीं बनते हैं, लेकिन अगर वीकली चार्ट पर इस तरह का ब्रेकअवे गैप बने तो उसे विशेष तरजीह दी जानी चाहिए। तो 40 और 44 डॉलर के बीच में यह बड़ा गैप ट्विटर के वीकली चार्ट पर बना और कायम हुआ एक पैटर्न जिसको ब्रेक अवे गैप कहते हैं। तो जैसा कि आप चार्ट पर देख पा रहे हैं, अगला रेजिस्टेंस ट्विटर के लिए 52 डॉलर के आसपास और उसके बाद फिर 70 से 80 डॉलर के रेंज में, जो कि पिछले साल के स्टॉक के हाई लेवल्स हैं, वहां पर रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। तो यह है चार्ट ट्विटर का, जहां एक बड़ा ही दमदार और रेयर ब्रेकअवे गैप पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यह इस सप्ताह का पैटर्न ऑफ द वीक। तो याद रखिएगा कि केवल किताबों में पैटर्न्स के बारे में जानने से पैटर्न्स आपको समझ नहीं आते जब तक कि आप उनके रियल लाइफ एग्जांपल्स न देख लें, और यही प्रयास है चार्ट ऑफ द वीक का। तो इसी कड़ी में आइए एक और दमदार चार्ट की चर्चा करते हैं, और वो है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप। जी हां, काफी लंबे अंतराल के बाद चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का कमबैक हो रहा है, और इस सप्ताह यह खिताब पाने वाला स्टॉक है टाइम टेक्नोप्लास्ट। जी हां, टाइम टेक्नोप्लास्ट का वीकली चार्ट है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप। आपको याद होगा कि पिछले साल लगभग इसी समय अप्रैल के ही महीने में इस स्टॉक को, यानी कि टाइम टेक्नोप्लास्ट को चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल चुका है, और तब से स्टॉक में लगभग 33-34% की तेजी देखने को मिली है। उस जमाने में शेयर का भाव 75 रुपए के आसपास था, आज आप देख रहे हैं कि 100 के आसपास चल रहा है। तो टाइम टेक्नोप्लास्ट को इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक नहीं बल्कि चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब मिल रहा है, और उसका कारण है इसमें आया ये बड़ा ब्रेकआउट जो कि 91 रुपए के ऊपर आता हुआ चार्ट पर दिख रहा है।
और जैसा कि आप चार्ट पर देख पा रहे हैं, अगला बड़ा रेजिस्टेंस 160 के आसपास है। चार्ट बहुत रोचक है। एक कमजोर बाजार में बड़ा ब्रेकआउट स्टॉक में देखने को मिला और इसी वजह से इसको चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब देना मैंने मुनासिब समझा है। और अब आपके इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई, क्योंकि अब समय आ गया है कि मैं आपको बताऊं कि इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक कौन सा है। तो देखिए, यूं तो इस सप्ताह बड़ा कड़ा मुकाबला था। अनेकों ऐसे मिड कैप और स्मॉल कैप के जबरदस्त चार्ट्स थे जिन पर बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ इस सप्ताह नजर आ रहा था। लेकिन एक चार्ट अंत में मैंने चुना जिसको पहले भी कई बार चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिला है। इतिहास रचने वाला यह चार्ट है एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का। जी हां, कमबैक हो रहा है एस का, यानी कि एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का, जिसको दोबारा एक बार चार्ट ऑफ द वीक के खिताब से नवाजा जा रहा है। तो आइए समझते हैं कि इस चार्ट में ऐसा क्या खास है कि इसको फिर एक बार चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिलने जा रहा है। लेकिन उससे पहले मेरी इस बात को ध्यान से सुनिएगा। आमतौर पर हम सभी उन चार्ट्स को तरजीह देते हैं जिनमें ब्रेकआउट्स होते हैं, लेकिन देखिए, इन्वेस्टमेंट के लिए हमेशा उन चार्ट्स को भी इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए जिनका ट्रेंड तो बड़ा ही स्ट्रांग होता है, लेकिन समय समय पर जिन चार्ट्स में कंसोलिडेशन देखने को मिलता है। तो एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के चार्ट पर एक लंबा कंसोलिडेशन पूरा होता हुआ दिख रहा है और यही वजह है कि दोबारा एक बार एस का कमबैक चार्ट ऑफ द वीक में हो रहा है। तो आइए चार्ट को दोबारा से नए सिरे से स्टडी करते हैं। तो लीजिए, इस सप्ताह का कमबैक चार्ट है एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, जिसको इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिलने जा रहा है। इससे पहले चार्ट ऑफ द वीक का खिताब एक्शन कंस्ट्रक्शन हासिल कर चुका है और उस जमाने में इस शेयर की कीमत केवल 100 रुपए के आसपास हुआ करती थी। आज 240 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। इस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है। अब देखिए, इस चार्ट को समझते हैं डिटेल में, क्योंकि इस तरह के चार्ट हमें बहुत बार देखने को समझने को मिलते हैं। तो आइए इस चार्ट को गौर से समझते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि एक अच्छा अप ट्रेंड चल रहा है और एक कंसोलिडेशन चल रहा है जो कि पिछले कई सप्ताह से स्टॉक को एक सीमित दायरे में बांधे हुए है। यह दायरा 200 रुपए से लेकर के 275-280 के बीच में है और हम देख रहे हैं कि लगभग 8-9 महीनों से एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट इसी दायरे में फंसा हुआ है। अब देखिए इस चार्ट को गौर से और इस पर डालिए फिबोनाची। फिबोनाची डालते ही आपको एक चीज साफ स्पष्ट चार्ट पर दिखने लगेगी और वो है कि 23.6% का जो फिबोनाची स्तर है 210 रुपए के आसपास, वहां पर इस चार्ट ने एक अच्छा सपोर्ट कायम किया है, एक बेस बन गया है। तो हमें पता है कि एक सपोर्ट फिबोनाची स्तर से स्टॉक ले रहा है और वो स्तर 210 रुपए के आसपास है। अब आइए इसी चार्ट को पॉइंट एंड फिगर के लिहाज से देखते हैं। तो यहां पर आपको एक विशेष पैटर्न नजर आएगा जिसको सिमेट्रिकल ट्रायंगल कहा जाता है। इस तरह से अगर आप एक तिरछी रेखा डालेंगे और एक तिरछी रेखा इन बॉटम्स को जोड़कर डालेंगे तो आप पाएंगे कि त्रिकोण आपको चार्ट पर बनता हुआ दिखेगा, जिसका ब्रेकआउट ऑलरेडी पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स पर आता हुआ दिख रहा है। अब सवाल है कि लक्ष्य क्या हो सकते हैं, पॉसिबल टारगेट्स क्या हो सकते हैं, पोटेंशियल कितना है। तो उसके लिए अगर आप एक पोल टारगेट निकालते हैं तो 300 रुपए का निकलता है और इसको अगर आप फिबोनाची एक्सटेंशन की मदद से आप टारगेट निकालने का प्रयास करते हैं तो पहला टारगेट कोई 310 रुपए के आसपास का और फिर 350 पौने 400 के लक्ष्य भी स्टॉक के लिए निकल करके आते हैं। ये फिबोनाची स्तर है जो कि इस करेक्शन पर फिबोनाची एक्सटेंशन डालकर प्राप्त होते हैं। तो इस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है। यह है चार्ट जिसको इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब एक बार दोबारा मिल रहा है, इतिहास दोहराया जा रहा है और एक्शन कंस्ट्रक्शन है इस सप्ताह का धमाकेदार चार्ट ऑफ द वीक। तो देखा आपने कि कितना इंटरेस्टिंग चार्ट एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का है और कितना डिफरेंट चार्ट है, क्योंकि आमतौर पर हमारा फोकस ब्रेकआउट चार्ट्स पर ही रहता है। यहां एक कंसोलिडेशन पूरा होता हुआ दिख रहा है और छोटा मोटा नहीं, कई महीनों तक चला कंसोलिडेशन पूरा हो रहा है और यही वजह है कि फिर एक बार मेरी निगाह एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के इस चार्ट पर गई, जिसको पहले भी कई बार चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिला है और उस समय स्टॉक की कीमत कुल 120-25 रुपए होती थी। वहां से अब यह स्टॉक 2 गुना हो गया है।
तो इस सप्ताह का धमाकेदार चार्ट ऑफ द वीक है कमबैक किड एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। तो देखिए इन तीनों चार्ट्स को, यानी कि ट्विटर के वीकली चार्ट को जहां एक रेयर ब्रेकअवे गैप पैटर्न बना है, साथ ही टाइम टेक्नोप्लास्ट जो कि इस सप्ताह का रनर सब चार्ट है, और चार्ट ऑफ द वीक एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के चार्ट को डिटेल में जरूर अपने से स्टडी कीजिएगा। और स्टडी करते समय जो कुछ भी आपने इस चैनल से इतने समय में सीखा है, उन सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल करना न भूलिएगा, जिससे आपका एनालिसिस और बेहतर और मजबूत हो सके। तो आज का चार्ट ऑफ द वीक आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, और बिना इंतजार किए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।